फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये थ्री टर्म्स आ गया, ठीक है, ट्राइनोमियल आ गया और यहाँ पे बाइनोमियल बैठा हुआ है। अब देखिए थ्री टर्म्स में आपको देख के पता चल रहा है, यहाँ पे हमें थ्री टर्म्स को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर उसके साथ ही कुछ हो सकता है। तो देखिए मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 होल थिंग डिवाइडेड बाई y प्लस 5, ठीक है। तो ऐसे लिखने से कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये तीनों टर्म्स को कुछ देखो और कुछ कर नहीं सकते, ये तीनों टर्म्स को हमें फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। तो कैसे किया जाए, थ्री टर्म्स जब भी आते हैं कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कॉमन तो निकल नहीं रहा क्योंकि तीनों में से कुछ कॉमन आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ऐसे याद रखिए, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है कि नहीं, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है कि नहीं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो ये हम देखो जैसे ही तुम कंपेयर करोगे ना, देखो इससे कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है ना हर जगह। जब तुम कंपेयर करोगे ए स्क्वायर तो मिल जाएगा तुम्हें, बट बी स्क्वायर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 10 निकालोगे तो कुछ आने नहीं वाला ना, तो तुम्हें पता चल गया तो होने नहीं वाला ये कुछ, ठीक है। लगा के देखने से कुछ फायदा नहीं है। अब थर्ड एंड द फाइनल स्टेप आता है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को तुम्हें स्प्लिट करना पड़ेगा, वही हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है। अब देखिए इसको मैं सेपरेटली करता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, अब मुझे स्प्लिट करना है इसको दो हिस्से में। अब कैसे किया जाए देखिए, इसका कोफिशिएंट देखना है। सो 1 इंटू 10 विच इज नथिंग बट प्लस 10 है ना, प्लस 10। तो प्लस 10, तो मुझे ऐसा दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से प्लस 10 आना चाहिए, और ऐसा दो नंबर्स चाहिए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आना चाहिए, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मुझे कितना आना चाहिए, प्लस 7 आना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट में 1 इंटू 10 किया, इसका कोफिशिएंट इंटू ये कांस्टेंट, सो विच इज 10। सो दो नंबर्स ऐसे ढूंढो जिससे मल्टीप्लाई करने से 10 आए, और सेम नंबर्स यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है, ये अलग अलग नहीं लेना है। अब देखिए उसके लिए क्या करना है, एक बेस्ट तरीका ये है कि इसका फैक्टर्स लो। जो भी मल्टीप्लिकेशन वाला केस होता है ना, फर्स्ट कंडीशन, उसका हमें फैक्टर लेना है। तो 10 का अगर देखा जाए, 10 के हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या है, 1 इंटू 10 कर सकते हो, 2 इंटू 5 कर सकते हो, और कोई है नहीं है। सो 1 प्लस 10 या 1 माइनस 10, उससे कुछ करने से 7 तो आने नहीं वाला, ठीक है। बट 2 प्लस 5 करने से मुझे 7 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या डालूंगा मैं, 2 5 और 2 5, एडिशन फॉर्म में डाल दूंगा। देखो 2 इंटू 5 कितना है, 10, 2 प्लस 5 कितना है, 7, हो गया ना, दो कंडीशन सेटिस्फाई। इसलिए मैंने बोला सेम नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो इससे अच्छा देखो बेटर तरीका ये है कि इसका फैक्टर्स लो और तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा। अब मुझे जस्ट 7y को मैं क्या लिखूंगा, 2y प्लस 5y, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10, देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस 7y को मैंने स्प्लिट कर दिया, बाकी दोनों को वैसे ही रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म्स आ गया, तो तुम्हें ग्रुपिंग करने की जरूरत है। तो ग्रुप कीजिए फर्स्ट दो लास्ट दो को, तुम्हारी मर्जी, कोई भी कर सकते हो, इसको ले लो, इसको ले लो, कोई भी करोगे सेम ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैं y को कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, y प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला था y प्लस 2 तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमन क्या लूंगा, 5 लूंगा, प्लस 5 लूंगा, तभी तो 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 2 10। ध्यान से देखिए ये दोनों सेम ही होना चाहिए ताकि मैं कॉमन ले सकता हूँ ना। अब देखिए y प्लस 2 को मैं कॉमन ले लूंगा, y प्लस 2 को कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, y और 5, तो y प्लस 5 बचेगा। तो ये हमारे पास आंसर, पूरा आंसर नहीं आया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये मैं सीधा उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। इसको मैंने फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लेके आ गया हूँ। अब हमारा फाइनल आंसर देखिए, मैं इसको अभी मैं इसकी तरह लिखूंगा, तो y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5 होल थिंग डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाला क्या था, y प्लस 5। देखिए तो ऐसा क्वेश्चन बना के देते हैं ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, y प्लस 2 हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिए, तो पहला चीज़ तो आपको करना ये है कि थ्री टर्म्स जब भी आ जाएगा तो आपको कॉमन निकालने की जरूरत है। कॉमन अगर नहीं निकल रहा तो सेकंड स्टेप हमारे पास है ये दोनों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं चेक करो, जस्ट चेक करना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर तीसरा मेथड है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। ये पूरे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म है, आई थिंक सो। लेट अस सी। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे फिर से सेम मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 टर्म्स है, डिवाइडेड बाई बाइनोमियल आ गया, 2 टर्म है। अब देखिए m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। अब इसको देखिए फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, कॉमन निकालो, कॉमन निकल रहा है क्या, तीनों में से कुछ नहीं निकल रहा। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, वो भी नहीं है, ठीक है।
वो भी चेक करो, सेकंड स्टेप भी नहीं है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, वही हमारे पास ऑप्शन है तो वो हम कर लेते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 लेते हैं हम। अब स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म में क्या होता है, इसका कोफिशिएंट लीजिए, एम स्क्वायर का फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू माइनस 32 इज माइनस 32, है ना। तो ऐसा नंबर्स चाहिए मुझे, दो नंबर्स जिससे मल्टीप्लाई करे तो माइनस 32 आए और ऐड करने से माइनस 14 आए। ध्यान दीजिए माइनस 14, प्लस 14 नहीं है, साइन मत भूल जाना, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि 32 का देखो माइनस साइन तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तुम फैक्टर्स लेते हो तो 32 का फैक्टर्स लीजिए। तो क्या क्या है, 1 और 32 होता है, और 2 और 16 होता है ना। और किसके टेबल में जाता है, 4 के टेबल में जाता है ना, 4 8 ज़ा, है ना। ऐसे ही ढूंढो, 9 के टेबल में जाता है क्या, नहीं जाता। फिर 10 12 नहीं जाता, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। देखो 132 तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 1 इंटू 32 तो होता है, ठीक है, वो ठीक है। बट 1 और 32 से तुम माइनस 14 लेके आ नहीं सकते हो, ठीक है, ये सीधी सी बात है। 4 और 8 प्लस करो या माइनस करो, 14 तो आने नहीं वाला। बट ये चीज़ को देखिए, 2 और 16 को, इससे कुछ हो सकता है ना, क्योंकि 16 माइनस 2 करने से मुझे 14 आ जाएगा। अब मुझे माइनस 14 चाहिए, ध्यान दीजिए दोनों में मुझे माइनस चाहिए। तो मैं अगर डालूँ यहाँ पे, चेक करना पड़ता है, ठीक है। 16 माइनस 2 करूँ तो 14 आएगा, माइनस 14 नहीं। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे बड़े में साइन डाल देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन देखा जाता है ना। तो माइनस 16 प्लस 2 करूँगा तब मुझे माइनस 14 मिलेगा, है कि नहीं। और माइनस 16 इंटू 2 करूँगा प्लस 2 तो मुझे माइनस 32 मिलेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, है ना। सेम नंबर्स लेना है, देखो साइन चेंज करके बैठ जाना, ठीक है। माइनस 16 और प्लस 2 हमारा नंबर्स हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए एम स्क्वायर मैं स्प्लिट कर देता हूँ, माइनस 14 को क्या लिखूंगा मैं, कैसे भी लिख सकते हो, माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32, m डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 टर्म्स आ गया, ग्रुपिंग कर सकते हो। फर्स्ट 2 करना है तो करो, वरना फर्स्ट थर्ड करो या कुछ भी कर सकते हो, ग्रुपिंग आंसर आना ही चाहिए उतना ही। तो m को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो m माइनस 16 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी मैंने बताया था m माइनस 16 आना ही चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो m माइनस 16 आने के लिए यहाँ से तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। देखो प्लस लगेगा कि माइनस साइन, प्लस लगेगा, क्योंकि देखिए प्लस 2 इंटू एम होता है प्लस 2 है, प्लस 2 इंटू माइनस 16 होता है माइनस 32, ठीक है। ऐसे चेक करना पड़ता है, ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अब कॉमन ले लेता हूँ मैं m माइनस 16 को, तो क्या बचा, m प्लस 2 बचा। और ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर नहीं है। अब देखिए इसको हमें कहाँ डालना पड़ेगा, वापस इसी जगह पे डालना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया। देखिए अब क्या हो जाता है, m माइनस 16 इंटू एम प्लस 2 होल थिंग डिवाइडेड बाई m प्लस 2। ध्यान दीजिएगा मैंने जस्ट इसको चेंज करके ये डाल दिया। अब ये देखो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, क्या बचेगा मेरा आंसर, m माइनस 16, ठीक है। ये दिस विल बी द फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट में आ गए हम। यहाँ पे देखिए मैंने, देखो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। बेसिकली क्वेश्चन में डिवाइडेड बाई दिया ना, तो डिवाइडेड बाई को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए ऊपर में 3 टर्म्स है, नीचे में एक मतलब 2 टर्म है। अब 3 टर्म है तो पहले कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए। कॉमन निकल सकता है क्या, हाँ जी निकल सकता है। 5 को कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 होल थिंग डिवाइडेड बाई p माइनस 1, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ कैंसिल तो होना ही चाहिए ना, बट हो नहीं पा रहा, क्या करें हम। 3 टर्म्स फिर से आ गया, 3 टर्म्स आ गया तो फिर से कॉमन तो निकल नहीं पाएगा। दूसरा स्टेप है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, हाँ जी है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए मैं अगर कंपेयर करूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ, किसको कंपेयर करना है हमें, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4, ठीक है। देखते हैं तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, है ना, और बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू p, और b का वैल्यू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, अब a और b मिल गया तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म में डाल देता हूँ। तो a का वैल्यू है हमारे पास, देखिए ध्यान से, a का वैल्यू है p, तो p
स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू बी का वैल्यू है 2, बट द प्रॉब्लम हियर इट इज कि, ठीक है मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस, सॉरी फिर से वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर मैं लिख दूं डायरेक्टली p माइनस 4 द सॉरी 2 द होल स्क्वायर तो ये गलत है। अब देखिए ध्यान से क्यों गलत है, क्योंकि इसी स्टेप में देख लो, ये सीधा देखो, जब भी आप ऐसे लिखते हो तो देखना पड़ता है कि ये सेम टू सेम ऐसा आ रहा है कि नहीं इस फॉर्म में। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर आना चाहिए। क्या फॉर्म में, देखिए ध्यान से, ये वाला और ये वाला, पी स्क्वायर तो है, माइनस 2 इंटू 2 इज 4, माइनस 4p है यहाँ पे, देखिए माइनस 4p है, बट यहाँ पे हमारा 5p है ना, माइनस 5p, और यहाँ पे 2 स्क्वायर तो 4 ही है। देखो ये जैसे मैंने बताया था पिछले मतलब कि क्वेश्चंस में कि जब भी आप स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल, सॉरी स्प्लिटिंग नहीं, ये वाला फॉर्म में करते हो तो आपको दिखना पड़ता है कि ये सीधा यहाँ पे है कि नहीं। ठीक है, ये जस्ट मैं रीराइट कर रहा हूँ इस फॉर्म में, ताकि मैं इसको p माइनस मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकूँ, जहाँ पे a का वैल्यू मुझे ढूंढना पड़ता है, जहाँ यहाँ पे है p, b का वैल्यू 2 है, बट डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते क्योंकि चेक करना पड़ता है ना कि वेदर इट इज सेम और नॉट। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे माइनस 4p है, यहाँ पे माइनस 5p है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से जाने से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड मेथड है हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 5p है प्लस 4 है ना। यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए 1 इंटू 4 करने से 4 आएगा, मतलब कि देखिए, तो ऐसा दो नंबर्स ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और ऐड करने से माइनस 5 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 5 आए। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 5 आए। अब ऐसा दो नंबर्स को कैसे ढूंढा जाए, सिंपल सी बात है, तुम्हें इसका फैक्टर्स देखना है। 4 का फैक्टर्स क्या क्या है, देखिए 4 का फैक्टर्स है हमारे पास, एक है 1 4 हो सकता है, 1 इंटू 4 4 होता है, 2 2 हो सकता है, और कुछ हो सकता है नहीं, 2 प्लस 2 या 2 माइनस 2 करने से 5 तो आने नहीं वाला। ठीक है, 1 प्लस 4 करने से 5 आ जाएगा, है कि नहीं, बट हमें माइनस 5 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस 1 माइनस 5 सॉरी माइनस 4, माइनस 1 माइनस 4 लिखूंगा तो मेरे पास माइनस 5 आ जाएगा। देखो साइन को मैं बदल दे रहा हूँ। ठीक है, और माइनस 1 इंटू माइनस 4 करने से क्या आएगा, माइनस सॉरी 4 आएगा प्लस 4, मुझे प्लस 4 चाहिए था और माइनस 5 चाहिए था ना, तो मुझे दोनों चीज़ मिल गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा नंबर क्या हो गया अभी, माइनस 1 माइनस 4 यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस p माइनस 4p प्लस 4। देखो मैंने क्या किया है, समझिए आप, माइनस 5 को मैंने माइनस 1 माइनस 4 लिख दिया, p डालना जरूरी है। ठीक है, नहीं डालोगे तो फिर गलत है। अब देखिए अभी दो टर्म्स को तुम्हें कंबाइन कर लेते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास 4 टर्म्स, तो तुम्हें ग्रुपिंग की करने की जरूरत है। तो जैसे ही ग्रुप कर लेते हो तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आएगा देखते हैं। देखो p यहाँ से कॉमन क्या बचा, p माइनस 1 बचा, और यहाँ पे भी p माइनस 1 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 4 डाल दूँ मैं। देखो यहाँ पे यही समझिए कि यहाँ पे माइनस 4 मैंने क्यों लिया होगा, माइनस 4 इसलिए लिया है, देखिए माइनस 4 इंटू पी करने से माइनस, देखो ये दोनों चीज़ें मैंने तब से बता रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें सेम होना ही चाहिए, ताकि मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, p माइनस 1 को कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, p माइनस 4 बचेगा। ठीक है, तो कॉमन निकालने के लिए ये दोनों सेम, इसको सेम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे प्लस 4 डाल नहीं सकता हूँ, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, माइनस 4 डालूंगा तभी तो माइनस 4 इंटू पी माइनस 4p माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें पास आ गया। अब देखिए ये चीज़ मुझे मिल गया, अब ये सीधा कहाँ पे डाल दूंगा मैं, न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, देखिए ध्यान से, 5 तो पहले से ही बैठा हुआ है, तो p माइनस 1 डालना पड़ेगा और p माइनस 4 है कि नहीं, डिवाइडेड बाई p माइनस 1 पहले से बैठा हुआ है। अब ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है, 5 इंटू p माइनस 4, आंसर खत्म। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखो यहाँ पे ये ऐसे मिस्टेक्स हो सकता है। ठीक है, कि आप चेक करने के टाइम थोड़ा टाइम लगेगा चेक करने के लिए, तो जल्दी से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से चेक करके आप यहाँ पे पहुँच सकते हो थर्ड स्टेप में, जैसे कि विच इज नथिंग बट स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में देखिए 4yz इंटू जेड स्क्वायर माइनस 6z माइनस 16 होल थिंग डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइडेड बाई ऐसे दिया था। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2y इंटू जेड प्लस 8। यहाँ से देखिए 2y और यहाँ से 4y कैंसिल होकर 2 बचेगा, है कि नहीं, देखो y कैंसिल,
2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये है कि क्या बचा हुआ है, इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2z बचा हुआ है यहाँ पे, z स्क्वायर माइनस 6z माइनस 16 होल थिंग डिवाइडेड बाई z प्लस 8। अब देखो डिनोमिनेटर में कुछ बचा हुआ है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता ना तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ये न्यूमरेटर जो चीज़ है, डिनोमिनेटर में कुछ है तो हमें सिंप्लीफाई और आगे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स है न्यूमरेटर में, यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म हो सकता है। उससे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, देखो जब से तुम कंपेयर करते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिक्कत ये आती है कि बी स्क्वायर के साथ ये कंपेयर करोगे तो बी का वैल्यू मुझे 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर के साथ ये कंपेयर करो ए का वैल्यू मुझे जेड आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं तो क्या होगा, देखिए जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 4 2ab इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 4 है ना, 4 स्क्वायर। अब देखिए ये आएगा हमारे पास जेड स्क्वायर। अगर देखो फिर से हमें सिंप्लीफाई करने की देखो यहाँ से ध्यान से देखो, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर है यहाँ पे, बट यहाँ पे माइनस 2 इंटू जेड इंटू 4 करोगे तो माइनस 6z नहीं आएगा ना, माइनस 8z आएगा। और यहाँ पे 16 तो आ रहा है बट यहाँ पे प्लस 16 और यहाँ पे प्लस 16 है, यहाँ पे माइनस 16 है, तो ये मेथड तो चलने नहीं वाला। ठीक है, तो पहले से ही निकाल दो। अब नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट मेथड बचा हुआ है, दिस इज समथिंग बट स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब देखिए कैसे स्प्लिट किया जाता है, तो उसको मैं अलग से लिख देता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस 6z माइनस 16। स्प्लिट करने के लिए इसका कोफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो आंसर आएगा माइनस 16। 1 इंटू माइनस 16 माइनस 16 होता है। ऐसा 2 नंबर्स ढूंढना है जिससे मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 16 आए, और ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से मुझे मिले माइनस 6। ठीक है, ये बीच वाला जो है माइनस 6। अब मुझे 16 का फैक्टर्स लेना पड़ेगा। 16 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, 116 होता है और 2 8 होता है, 2 इंटू 8 16 होता है ना, और क्या होता है उतना ही है, नहीं 4 इंटू 4 भी ले सकते हो। अब देखो 116 लेने से मुझे 6 तो आने नहीं वाला, 4 और 4 को लेने से 6 तो आने नहीं वाला, क्योंकि 4 प्लस 4 करोगे या 4 माइनस 4 करोगे, कुछ भी करोगे 6 तो आने नहीं वाला। बट अगर मैं लूँ 2 और 8 तो 6 आ जाएगा। 8 माइनस 2 6 होता है, बट मुझे माइनस 6 चाहिए, तो मैं कैसे लिख दूंगा, माइनस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होता है। देखो माइनस साइन कहाँ पे डाल दिया, ये जो बड़ा नंबर है 8 पे डाल दिया मैंने, ताकि मुझे मिले माइनस 6, ये ध्यान रखें। और माइनस 8 इंटू प्लस 2 करूँगा तब मुझे माइनस 16 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ये 2 कंडीशन मुझे मिल गया ना। तो मेरा नंबर से यहाँ पे माइनस 8 और प्लस 2, तो यहाँ पे मैं 6z के जगह माइनस 6z के जगह मैं यहाँ डाल दूंगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 2z, देखो z डालना मत भूल जाना, ठीक है, इक्वल सॉरी माइनस 16। अब ग्रुपिंग कीजिए, दोनों को ग्रुप कर देते हैं, तो क्या यहाँ से कॉमन आएगा, z कॉमन आ जाएगा, तो z माइनस 8 हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे भी z माइनस 8 ही आना चाहिए, मैंने तब से बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे प्लस 2 डाल देता हूँ मैं, क्योंकि प्लस 2 बेसिकली कॉमन है इसमें से, ठीक है। 2 इंटू जेड 2z, 2 इंटू माइनस 8 माइनस 16, वेरीफाई हो गया। अब देखिए z माइनस 8 यहाँ से कॉमन है, तो z माइनस 8 को बाहर लीजिए, क्या बचा फिर z प्लस 2। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। ये हमें कहाँ पे डालना पड़ेगा, ये किसका फैक्टराइज फॉर्म है, इसका, मतलब कि ये वाले पार्ट का फैक्टराइज फॉर्म है। अब मैं इसको उठा के यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2z इंटू जेड स्क्वायर माइनस 6z माइनस 16 बाई z प्लस 8 था ना, उसको मैंने चेंज करके 2z इंटू ये वाला चीज़ मैं डाल देता हूँ, z प्लस 8 इंटू जेड प्लस 2, ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाय z प्लस 8। देखो यहाँ पे z प्लस 8 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा हमारा फाइनल आंसर 2z इंटू जेड प्लस 2, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर। फिफ्थ पार्ट में देखिए यहाँ पे 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p इंटू पी प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ से p कैंसिल तो हो जाएगा, बाकी हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5q इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी प्लस क्यू, ठीक है। ये तो अभी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बट इसके आगे भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बैठा हुआ है।
अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को अगर देखोगे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख देता हूँ 5q इंटू ए प्लस बी, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी प्लस क्यू, है कि नहीं, करेक्ट है। अब मैं यहाँ से कैंसिल हो जाएगा पी प्लस क्यू कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 5q इंटू पी माइनस क्यू होल थिंग डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 6 पार्ट में देखिए यहाँ पे 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4xy इंटू 3x प्लस 4y। अब देखिए यहाँ से 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा कैंसिल, x और x y कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है 3 इंटू 9x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 16y स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4y, ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ बचा हुआ है, डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन तो निकल नहीं पाएगा, न्यूमरेटर में अगर इन दोनों टर्म्स में देखा जाए तो कुछ कॉमन तो नहीं निकल पाएगा, बट ये जो न्यूमरेटर को अगर ध्यान से देखिए ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, ये है बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखो जब भी दो टर्म आता है ना, जब भी दो टर्म को आपको फैक्टराइज करना है, पहला चीज़ तो आपको ढूंढना पड़ता है कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं। ये स्टेप्स आप याद रखिए तब ये ईजी से आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है कि नहीं, वही हम करने जा रहे हैं, क्योंकि कॉमन तो नहीं निकल रहा था इसमें, तो हम सेकंड स्टेप में जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है कि नहीं। अब ये तो दिया हुआ है, क्योंकि देखो कंपेयर करो 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो ए स्क्वायर किसके बराबर करूंगा मैं 9x स्क्वायर के बराबर, बी स्क्वायर किसके बराबर 16y स्क्वायर के बराबर, ठीक है। देखो माइनस तो दोनों में है इसलिए माइनस नहीं लिखना यहाँ पे, ठीक है। तो ए किसके पास, ए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16y स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर कितना होता है x होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y होता है। सो b का वैल्यू मुझे मिल गया, a का वैल्यू भी मुझे मिल गया, ठीक है, दोनों चीज़ मिल गया। अब हमें करना क्या है, हमें जस्ट यहाँ पे डाल देना है, तो a का वैल्यू है 3x, तो 3x का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है 4y, तो 4y का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं जस्ट रीराइट कर रहा हूँ, देखिए ये सेम टू सेम यही है। 3x का होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है 9x स्क्वायर, और यहाँ पे 4y स्क्वायर होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है 16y स्क्वायर ही है, जिससे मैं रीराइट कर रहा हूँ ताकि मैं क्या लिख सकूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये लिखने के लिए मैंने ऐसा फॉर्म में लेके आया हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने कंपैरिजन ये स्टेप इसलिए किया ताकि ए और बी मिले मुझे और यहाँ पे मैं डाल सकूँ। अब ये सीधा उठा के कहाँ पे डाल दूंगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 तो पहले से ही बैठा हुआ है, इंटू ये वाला चीज़ मैं डाल देता हूँ 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y होल थिंग डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4y। अब देखिए क्या कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3x माइनस 4y। सेवेंथ पार्ट लास्ट एंड फाइनल पार्ट है यहाँ पे 39y क्यूब और यहाँ पे 26y स्क्वायर है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 13 के टेबल में जाता है ना, 13 2 ज़ा 13 3 ज़ा y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक y बचा रहेगा क्योंकि यहाँ पे y क्यूब है ना, तो मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ 3 यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे y है और यहाँ पे आ जाएगा 50y स्क्वायर माइनस 98 होल थिंग डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 बचा हुआ है और 5y प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों दो टर्म्स है हमारे पास, अभी आगे सिंपली देखो डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन निकल नहीं सकता, न्यूमरेटर पर इन दोनों टर्म्स को अगर देखा जाए तो कॉमन निकल तो सकता है कि नहीं, कॉमन निकल सकता है। क्या निकाल सकता हूँ मैं कॉमन, यहाँ से 2 निकाल सकता हूँ कॉमन, तो क्या हो जाएगा देखिए 3y पहले से बटा हुआ है, 2 में निकाल देता हूँ कॉमन, तो क्या बचेगा मेरे पास 25y स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 25 50 होता है और यहाँ पे y स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 49 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा करना नहीं है तो डिवाइड कीजिए ना, 98 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 49, 50 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 25, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी करना है करो। होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5y प्लस 7 है कि नहीं। अब यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा है हमारे पास 3y इंटू 25y स्क्वायर माइनस 49 होल थिंग डिवाइडेड बाई 5y प्लस 7,
अब नीचे फिर से कुछ चीज़ बचा हुआ है, तो आगे मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी कैसे किया जाए, देखिए ये दोनों टर्म्स को देखिए, अभी आगे तो कोई मतलब कि कॉमन नहीं निकल पा रहा। मैंने जैसे कि बताया था पिछले केस में, मैंने क्या बताया था कि कॉमन निकालने की कोशिश करो दो टर्म्स आने से। सेकेंड स्टेप हमारा आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पे 25y² है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कंपेयर कीजिए 25y² और 49 के साथ, ठीक है, -49, तो माइनस माइनस तो है ही। तो ए स्क्वायर कंपेयर करेंगे हम 25y² के साथ और बी स्क्वायर हम कंपेयर करेंगे 49 के साथ, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25y² और b का वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ 49। सो a का वैल्यू मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 y होता है 5 होता है और y² y होता है। b इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 है ना, b मिल गया, a मिल गया। अब डालिए यहाँ पे, तो ये क्या लिख दूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वैल्यू है 5y, तो 5y का होल स्क्वायर माइनस 49 मतलब 7 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 7 स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया है, इसको जस्ट रीराइट किया है इस फॉर्म में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए का वैल्यू डाला, बी का वैल्यू डाला, ये मिलेगा मुझे। अब ये मिलने के बाद मुझे क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये सीधा उठा के कहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। इसको ही मैंने सिंप्लीफाई किया ना, तो यहाँ पे सीधा मैं उठा के डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो देखिए 3y पहले से ही बैठा हुआ है ना, यहाँ पे 3y बैठा हुआ है, इंटू इसको हटा के मैं ये डाल दूंगा, तो 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7 होल थिंग डिवाइडेड बाई क्या बचा हुआ है यहाँ पे नीचे 5y प्लस 7। अब देखिए ध्यान से कि ये दो चीज़ें कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, कैंसिल हो जाता है। अब कैंसिल होने के बाद क्या बचा है मेरे पास, 3y इंटू 5y, तो हमारा फाइनल आंसर है 3y इंटू 5y माइनस 7, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।